हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर। तो आज हम लोग इस जो आपका ये जो चल रहा है कोर्स चल रहा है, चैप्टर 1 हम लोग ने कंप्लीट कर दिया एनसीईआरटी से। अभी मैं आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ, हॉट्स क्वेश्चन भी कह सकते हो इसको। तो इसमें हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपको और इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होने में हेल्प मिलेगी। अब आप और कोई भी जैसे आरडीआरएस से या कोई और आपकी जो रिफ्रेशर है उससे आप क्वेश्चंस करोगे तो इजीली वो सॉल्व होने लगेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन अ परेड। तो ये क्या कह रहा है? आर्मी कंटिजेंट एक हमारी जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, आर्मी का पूरा कंटिजेंट है। इसमें आपके 612 मेंबर्स पीछे चल रहे हैं, किसके? 48 मेंबर्स के बैंड के। ठीक है, ये जो टू ग्रुप्स हैं आर टू मार्च सेम नंबर ऑफ कॉलम, इन टू ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम में हमें करना है कि तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे इनके लिए। अगर ये जो दो ग्रुप हैं इनको अगर हमें इक्वली डिवाइड करना है तो हम इसमें क्या करें? तो आप देखो, जैसे आपको पता चल रहा है कि 612 और 48 ये हमारे पास दो ग्रुप है, इनको इक्वली डिवाइड करने के लिए व्हाट वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। अब इनको जब आप पता करते हो, एक एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। कभी भी आप बिल्कुल बहुत इजीली एक रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा दिमाग में कि क्या करना है। आप देखो कि आपको आंसर क्या लाना है। आंसर अगर आपको जो भी दोनों नंबर्स गिवन है उनसे छोटा चाहिए तो आप क्या निकालोगे, और बड़ा चाहिए तो क्या निकालोगे। छोटा चाहिए तो आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। ठीक है ना? अगर लेस चाहिए आंसर तो हमेशा आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। और आंसर अगर आपको मोर चाहिए तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम। इतना तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये तो एक शॉर्टकट ट्रिक हो गई, लेकिन आप लिखोगे कैसे इसको वो मैं आपको समझाती हूँ कि क्वेश्चन को करने का वे क्या रहेगा। तो आपका क्या रहेगा? सबसे पहले आप लिखेंगे कि द हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ जाएंगे आपके? जितना भी ये 612 और 48 है, इसका क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आप चाहो तो वो डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो जो आपने पहले सीखा हुआ है 7th 8th में। अदरवाइज आप सिंपल प्राइम फैक्टराइज से भी निकाल दोगे। दोनों वे आपके ठीक है। ठीक है, कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। फटाफट 2 से कर लेते हैं। ये 306 बार जाएगा। अगेन ये 2 से जा रहा है। 1 5 और 3 बार जाएगा। देन डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए। 5 और 3 8 और 1 9। 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। देन 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसके कर लो। 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो इनके आप फटाफट से फैक्टर्स लिख दो। 612 के फैक्टर आ गए आपके 2 रेज टू द पावर 2 एंड 3 रेज टू द पावर 2 एंड 17। ठीक है, 17 1 जा 17 कर सकते हो यहाँ। देन आपका 30 कितना है? सॉरी 48 है आपका नेक्स्ट नंबर। 48, तो 48 के हमने फैक्टर्स किए हैं। कितने आए हैं? 2 रेज टू द पावर 4 एंड 3। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप फटाफट इसका क्या निकाल दोगे? एचसीएफ निकाल दोगे। एचसीएफ आ जाएगा इसका। मिनिमम नंबर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे और उसकी मिनिमम पावर, लीस्ट पावर, ये हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। 2 स्क्वायर। अगर आपको फिर भी कुछ भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, अभी आप क्या करेंगे? चैनल पर जाएंगे और आप फर्स्ट वीडियो को अच्छे से दोबारा देखेंगे इस चैप्टर की। तो 4 3 आपका आ गया 12। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या आ जाते हैं? 12। तो ये आपका आंसर आएगा। बस इस तरह से आप लिखेंगे, आपके बिल्कुल पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को समझना है और हमेशा क्वेश्चन करते हुए, जैसे मैंने अंडरलाइन किया था ना, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दो की पॉइंट्स, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 लोग हैं, ये उनके स्टेप्स काउंट है, जैसे उनके स्टेप्स की कितनी कितनी मेजरमेंट है वो दे रखी है। मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो सेम डिस्टेंस उन्हें कवर करना है। ठीक है, तो कितना, तो उनका क्या वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकलना चाहिए हमारा। तो हम क्या फाइंड करेंगे? इसमें आपको देख के पता लग गया होगा कि भाई एक का स्टेप आपका 31 है, एक का 36 है, एक का 40 है। तो आंसर तो आपको पता चल गया है कि गिवन से ज्यादा ही डिस्टेंस, तो आप ज्यादा ही निकालोगे ना, एक स्टेप से तो ज्यादा ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। जैसे एक ने चलना शुरू किया, फिर दूसरे ने चलना शुरू किया, तीसरे ने चलना, तो सेम डिस्टेंस पे उन्हें पहुंचना है। सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ पर तीनों को पहुंचना है, तो तीनों को एक ही साथ पहुंचना है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे देन यू विल फाइंड द
रिजल्ट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस। सबसे पहले लिख दो कि आपको एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, तो आप भी कोई कंफ्यूजन में नहीं होगे। इज इक्वल्स टू एलसीएम निकालोगे आप तीनों स्टेप्स का, 30 सेंटीमीटर का, 36 सेंटीमीटर का और 40 सेंटीमीटर का। अच्छा एक चीज और है, अगर इसमें पूछा होता ना, इसमें सपोज बोल देता वो कि इन मीटर, डिस्टेंस फाइंड इन मीटर, या फिर कितने मीटर वो चलेगा, तो उसको हम लास्ट में कन्वर्ट भी करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम एक साथ निकाल लेते हैं जैसे हम लोग पहले निकालते थे छोटी क्लासेस में। 30, 36 एंड 40, 2 से कर लो डिवाइड। 2 15 जार, 2 18 जार एंड 2 20 जार, ये तो इजी है। फिर आप 2 से जाएंगे, 15 एज इट इज रहेगा, 2 9 जार, 2 10 जार। अगेन 2 से जाएगा, 15 एज इट इज, 9 एज इट इज, 5 जार। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम को देख के डर लग जाता है कि इतनी बड़ी इंग्लिश में लिखी है तो डाउट हो जाता है। पढ़ो, समझो, फाइंड करो व्हाट टू बी डन, एलसीएम है कि एचसीएफ है, ठीक है। अब 3 से कर दीजिए, 3 5 जा, 3 जा, 5 एज इट इज, 3 से फिर जाएगा 1 जा, अब जाएगा ये 5 से। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ जाएगा अब 2 की पावर कितनी है, 3, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है एंड 5। कर दो सॉल्व, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 इंटू 5, 8 9 जा 72 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 360। तो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा 360 डिस्टेंस होगा जो ये कवर करेंगे इस पॉइंट तक आने के लिए, ठीक है। तो ये आपका सेम डिस्टेंस कवर हो गया। एक ही डिस्टेंस है, जैसे सपोज आपको चलना है और किसी के स्टेप छोटे हैं किसी के स्टेप बड़े हैं, तो उनका रिक्वायर्ड डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एलसीएम से, क्योंकि ये तीनों नंबर से ये बड़े जो 360 को आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द लीस्ट नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। एक ऐसा नंबर जो 35 से भी डिवाइड है, 56 से भी डिवाइड है, 91 से भी, और हर बार ना 7 रिमाइंडर छोड़ता है। तो इसका मतलब जैसे सपोज आपने किसी नंबर को ऐसे समझेंगे, 35 से डिवाइड किया, कोई भी नंबर है, जब सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, लास्ट में रिमाइंडर आपका 7 बचेगा। तो ऐसा कब आएगा, अगर, और ये तीनों नंबर में सेम चीज है, तो आप क्या करो, अगर इन तीनों को, क्योंकि डिवाइड करोगे तो नंबर आपको बड़ा ही निकालना पड़ेगा, इन तीनों से जो नंबर डिवाइड हो जाए वो इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो इनका अगर मैं एलसीएम निकाल के बाद में 7 ऐड कर दूं तो वो नंबर मुझे मिल जाएगा परफेक्ट, ठीक है। चलो करते हैं, करेंगे कैसे देखते हैं। पहले हमेशा क्वेश्चन को समझो, उसका कीवर्ड्स अंडरलाइन करो और फिर सॉल्व करो। तो हमने सोचा कोई नंबर लिया हमने, लेट द नंबर बी एक्स कह सकते हो। तो अब क्या करोगे, लेट द नंबर बी एक्स, तो एक्स शुड बी डिवाइडेड बाय ऑल दीज 3 नंबर। तो हम फाइंड क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 35, 56 और 91 का, ठीक है। तो हमें नंबर निकालना क्या है जो सेम रिमाइंडर 7 छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, x प्लस 7 होगा। तो पहले आप x निकालोगे, तो जो x होगा वो कितना होगा, 35, 56 और 91 का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालिए, 35, 56 और 91 किससे जाएगा, ये तीनों 3 से नहीं जा रहे हैं आपके, ये किससे जाएंगे, 35, 56, 5 से जाएगा, ये तो चला ही जाएगा, 5 7 जा, और 56 2 से जाएगा, तो ये रहने दो, 91 भी नहीं जाएगा 5 से। फिर 7 से जाएंगे, ये 1 जा, 7 8 जा 56, 7 1 जा, 7 3 जा 21। अब ये 2 से जा ही रहा है, तो अब 2 से शुरू में भी भेज सकते थे आप, ठीक है। 2 2 जा, कैलकुलेशन पे बहुत वर्क करना है, क्लास 10 में कैलकुलेशन बहुत है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये आ गए आपके सारे प्राइम फैक्टर्स, क्या क्या आ गए, तो एलसीएम निकाल लीजिए, 5 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 7 5 जा 35, 2 की पावर 3 है 8 होगा, ये 13 होगा। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके मैंने किया हुआ था, लो मैं कर दूं इसे पूरा, चलो 35 इंटू ये आएगा 3
3640 आप मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार। अब ये तो एलसीएम आया, मतलब ये हमारा नंबर आ गया। अब पर ऐसा कौन सा नंबर, हमें जो नंबर निकालना है ना, वो जो फाइनल आंसर आएगा वो 7 ऐड करके आएगा। तो आप यहाँ बोलोगे रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जितना आपने निकाला है 3640 प्लस 7, ठीक है। तो इधर नंबर आपका जो आएगा ना, लेट नंबर x प्लस 7 है, ठीक है। तो ये आ गया 3640 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 3647 इज द आंसर। क्लियर है, कुछ नहीं करना था, सिंपल एलसीएम निकाल के 7 ऐड किया। ऐड क्यों किया, मैंने आपको बता दिया था कि साथ में अगर 7 रिमाइंडर कब बचेगा, सपोज आपको ये 47 है और ये 10 से डिवाइड करना है, 10 4 सा 40, तो जब ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो 7 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं बोलूँ 40 नंबर है, इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 7 ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द मतलब गिवन नंबर और आफ्टर लिविंग रिमाइंडर 7। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग 2-3 बार देख सकते हो, कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप छोड़िए कि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन दोबारा कराना है, आई विल डू इट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर which should be added to this so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। तो आपका जो नंबर है वो क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है which should be added to this so that the number is exactly divisible by 5, 6, 4, 3। तो जो नंबर है वो 5, 6, 4, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका। पहले तो 5, 6, 4, 3, भाई एक जो कॉमन नंबर है, इसमें कौन सा ऐसा नंबर, कौन सा नंबर है जो आप ऐड करोगे इस नंबर में। समझ लो बात क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नंबर है जो हम इसमें ऐड करें, ठीक है, सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। तो चलो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इनका एलसीएम, क्योंकि हमें इन नंबर से डिवाइड करना है। जो 5 को भी डिवाइड करते, 5 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से, 4 से और 3 से। तो सबसे पहला हमारा काम होगा एलसीएम निकालिए 5 का, 6 का, 4 का और 3 का। फटाफट निकाल लो। 5, 6, 4, 3 इजी है ये तो, 2 से निकल जाएगा, कितना आएगा 3 जा 2 जा 1 जा, फिर ये 2 से जाएगा 2 2 जा, ये आ गया आपका 1 जा, 3 से जाएगा 1 1 1, देन 5 से जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम कितना आ गया आपका, 60 आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, 2497 में क्या ऐड करें कि जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये नंबर लो, पूरा लिखो, ऑन डिवाइडिंग 2497 बाय 60 कितना रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर कुछ तो आएगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा फिर हम सॉल्व करके देखते हैं। चलो डिवाइड करके देखते हैं फटाफट से। चलो डिवाइड करो, डिवाइड आप लोग रफ में भी कर सकते हैं, मैं करके दिखा रही हूँ। 60 से आप 2497 को डिवाइड करो, ठीक है। 6 4 जा 24, तो 60 4 जा आपका आ जाएगा 240, माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 9 7, फिर 61 जा जाएगा 60, फिर ये बचेगा 37। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 37। तो रिमाइंडर बच गया। अब वो कह रहे हैं इसमें क्या ऐड करें कि पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाए, है ना। तो रिमाइंडर तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें से अगर मैं रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे नंबर मिल जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड। तो आप क्या ऐड करोगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। देखो कैसे लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे नंबर टू बी एडेड, देयरफॉर नंबर टू बी एडेड। और किसमें ऐड करना है, इस वाले नंबर में। तो आपका जो 60, अगर यहाँ पूरा पूरा 60 आ रहा होता, तो देखो अगर मैं क्या करूं, 60 में से 37 माइनस करूं तो क्या बचेगा, 23 बचेगा ना। तो 23 ऐसा नंबर है जो इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो पूरा का पूरा आपका इसमें जाएगा और आपको क्या करेगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 5, 6, 4 और 3 से। आप चाहे चेक कर लो एक बार, देखो 2497 में 23 ऐड करो, देखो 7 और 3 10, ये आ गया आपका 9 और 2 11 और 1 12, 5 और 2। अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा जाएगा, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 0, तो ये पूरा तो 42 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हमारा हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना। अगर ये पूछ रहा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम 37 सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है।
अगर क्वेश्चन पूछ लेता, इसी को चेंज कर देता कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है, तो हम यहाँ 37 सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो हमने क्या किया, रिमाइंडर से जो ये हमारा ये नंबर था 60 जिसे डिवाइड कर रहे थे 37 माइनस किया, देन यू विल गेट द नंबर। तो 23 इज द नंबर which should be added to this, so get sum is exactly divisible by the LCM of this 5643। तो ठीक है, इसमें दोनों तीनों काम करने पड़ गए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से 2-3 बार आप ट्राई करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये हमारा क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आवाज करती है, बीप साउंड करती है हर 60 सेकंड पे। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 62 सेकंड, और जो दूसरी डिवाइस है वो 62 सेकंड पे करती है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM। सपोज एक ये डिवाइस है ए, एक ये डिवाइस है बी, ये हर 60 सेकंड पे करती है बीप और ये करती है 62 सेकंड पे। वो कह रहा है कि अगर ये 10 बजे एक बार बजी थी, 10 बजे एक साथ बजी, शुरू करी मतलब स्टार्ट की हमने 10 बजे सपोज, तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। तो सबसे जल्दी से जल्दी ये कब दोबारा से एक साथ बीप करेंगी। तो देखो 60 सेकंड है, 62 सेकंड है, तो एक बार करने में 60 सेकंड लगे, दोबारा करने में इसको 120 सेकंड लगेंगे, ऐसे इसको करने में 62 इंटू 2 इतने कितने 2 टू द 4 124 सेकंड लगेंगे। इसको ऐसे करते करते कब ये दोबारा मीट करेंगी, तो इसका मतलब टाइम तो ज्यादा ही आएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख लेंगे कि आपको जितने भी दिए हुए हैं, कितने कितने सेकंड दिए हुए हैं, तो यहाँ बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। तो आप लिखोगे इंटरवल ऑफ बीपिंग टुगेदर। कितना दिया हुआ है, वो क्या होगा, एलसीएम होगा आपका 60 सेकंड्स का और 62 सेकंड्स का। भाई आपको आंसर बड़ा ही तो निकलेगा ना, ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप एलसीएम निकालोगे 62 सेकंड और 60 सेकंड्स का। तो आपने इसका सबसे पहले निकाल लेना है, तो इसका एलसीएम हम ये निकाल लेते हैं 60 62, 2 से जाएगा 30 बार 31 बार, फिर ये 2 से जाएगा 15 बार, 31 तो प्राइम नंबर हो गया, फिर ये जाएगा आपका 3 से 5 बार और 5 से 1 बार और 31 से। ठीक है, अब आप निकाल लो कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 4 इंटू 15 इंटू 31। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे देन यू विल गेट 1860। ठीक है, 1860 सेकेंड आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एलसीएम। लेकिन अब हमें ये बताना है कितने बजे, एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर। तो टाइम कितने बजे, तो हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें जितना 10 बजे बजी थी ये, फिर 10 के बाद उसमें ऐड कर लो, आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 1860 अपॉन 60 मिनट, 1 आपको पता है कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अपॉन 60 कर दो, 0 से 0 काट दो, ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, 31 मिनट। तो 31 मिनट के बाद ये दोबारा बजेंगी। तो पहले बजी थी 10 बजे, तो आप बोलो एट 10:31 at 10:31 AM they will beep together again। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि 10:31 पे ये दोबारा एक साथ फिर से बीप करेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि आपके लिए आ जाए इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केस स्टडी, देन आवर चैप्टर विल फिनिश, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।